हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, आज बैंक निफ्टी का लाइव बाजार में हम फिर से आ गए हैं और फिर से इसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके और लाइव बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से पॉसिबल ट्रेड्स हुए हमारे मॉर्निंग में और अभी आने वाले समय पे क्या क्या ट्रेड्स बन सकते हैं हमारे लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ और अभी हम बात करेंगे टोटली बैंक निफ्टी के बारे में और इसके हम कहाँ से हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बन सकती है या फिर कहाँ हमें वैल्यूज का इंतजार करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी लाइव बाजार की बात करूं, आज है 24 अक्टूबर 2024 और बात समय हो रहा है 10:19 और टाइमिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव बाजार चल रहा है हमारा। टाइमिंग भी यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और साथ ही साथ ये हमारा ऑप्शन चेन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और अभी देखने की कोशिश करते हैं कहाँ है हमारा सपोर्ट और कहाँ है हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट है हमारा 51,500 पर, जो कि अभी हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। रेजिस्टेंस हमारा है 51,500 पर वॉल्यूम का, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। इस कंडीशन में बाजार चल रहा है 51,635। अब चलने देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में हमारे मॉर्निंग से हिस्टोरिकल डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं और लाइव बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल देखने के लिए हमें बैंक निफ्टी का सेगमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर हम टाइम को प्ले कर दें तो आप देख सकते हो 9:15 से बाजार में कहां से शुरुआत हुई थी, उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 51,500 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई थी 51,300 से। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है ना, बॉटम नहीं है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इट मींस एक तरीके से बुलिश प्रेशर दिख रहा है बाजार में। अब देखने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कहीं भी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। बट सपोर्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो आप जो ये कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, मैंने पॉज कर दिया बाजार को और यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे सिंपली सपोर्ट हमारी शुरुआत हुई है 51,300 से। ठीक है, यहाँ पर हमें अभी येलो बॉक्स इधर साइड दिखा रहा है, बट ये हमें इधर साइड कंसिडर नहीं करना है। हमें इमेजिनरी लाइन के जो सबसे ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है उसे हम कंसिडर करेंगे। तो ये वॉल्यूम हमारा क्या है, 51,300 का सपोर्ट कहला रहा है और सपोर्ट क्या कहला रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट कहला रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप एट 51,500 पर। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। इस कंडीशन में बाजार एक स्लाइड सा बुलिश प्रेशर हमें दिखाएगा, बट अगर टॉप देखना है हमें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉप है ना। चलते आगे देखते हैं, अभी तो 9:15 ही हुआ है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये कंडीशन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलता हूं मैं यहाँ से आगे, टाइमिंग को 30 सेकेंड्स आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए सपोर्ट चला गया 51,000 पे, वीक टुवर्ड टॉप ही है, कोई दिक्कत नहीं। और रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। इस कंडीशन में अब सपोर्ट शिफ्ट हो गया 51,000, 51,000 से डायरेक्टली शिफ्ट हो गया 51,500 पर, है ना। एक बुलिश प्रेशर फिर से सपोर्ट ने क्रिएट किया हुआ है। आगे चलता हूं मैं यहाँ से। 9:17 हो रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा 9:20 तक जाते हैं, आप देखिएगा सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। और इस कंडीशन में अगर हम लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करें 9:20 में, तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ होगी 470 और 370 के आसपास। यहाँ पर हमारा देखिए यूआर 470 और 370 यूएस है ना, 370 यूएस हमारा। ये दो लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है 920 के आसपास। थोड़ा सा 10 पॉइंट का बफर रहेगा, नो इशू। आप अपने हिसाब से जो भी टाइमिंग पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइंस आप 9:20 से 25 तक कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहां से देखते हैं अब बैंक निफ्टी को। अब देखिए दोनों ही अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन सपोर्ट बॉटम से टॉप पे आके स्ट्रांग हुआ है। इस कंडीशन में बाजार यूआर तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा, यूआर+1 भी जा सकता है ना। मॉर्निंग टिक पे 9:20 तो बाजार में हमें देखिए यूएस से यूआर तक एक डायरेक्शनली मूव दिखा, एक बुलिश प्रेशर दिखा 9:20 में। बाजार अपने यूआर के आसपास स्टैंड है। अब इस कंडीशन में 9:20 बाजार अपने यूआर के आसपास खड़ा है। क्या हमें यहाँ से बिकवाली करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में चैट कमेंट करके बताइएगा। हमें अगर सेफ साइड जाना है तो यूआर+1, स्लाइड सा रिस्क लेना है तो यूआर से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यूआर कहीं से कहीं वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। और सपोर्ट बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। 9:20 हो रहा है। अब देखिए कंडीशंस, ईओआर पे बाजार चल रहा था, अब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस कहला रहा है। ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, क्योंकि पूरी तरीके से सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था। देन आफ्टर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अब मिल जाएगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूं, है ना। 425 बाजार चल रहा है, 9:22। चलिए थोड़ा सा, अभी 75% हुआ है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, आगे चलते हैं।
है ना। मैं अभी मार्केट नहीं देख रहा हूँ, मैं प्राइस यहाँ देखिए 485 है ना, और बाजार अपने यूआर के आसपास चल रहा है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो इस कंडीशन से मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर वीक वाली कर भी दूं 9:23 के आसपास, यहाँ पर जब बाजार यूआर के आसपास चल रहा है, ये एक बेहतरीन ट्रेड था मॉर्निंग का, जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना। एक बेहतरीन ट्रेड बना बाजार में एक बेरिश मोमेंटम का, बट जस्ट अ मिनट अब बाजार फिर से स्ट्रांग हो गया। तो इस कंडीशन से अगर आपने ट्रेड बनाया भी हो यहाँ से 469 से, आप कॉस्ट टू कॉस्ट हट जाइए, या 470 से कॉस्ट टू कॉस्ट हट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने बना के रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा थमे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएंगी, थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं, है ना। +1 जाएगा तो एवरेजिंग कर लेंगे। चलते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब खरीदारी भी तो मैं कर सकता हूं ना, सपोर्ट स्ट्रांग है तो 383 आएगा तो मैं खरीदारी भी करूंगा, है ना, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आएगा तो मैं खरीदारी भी करूंगा। लेकिन कंडीशन उस समय तक जब बॉटम पे आ रहा है बाजार, तब उस कंडीशन बनी रहनी चाहिए। एक चीज पे नजर बना के रखूंगा, 74% ये बना हुआ था, है ना, ये डिक्रीज नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। इस वजह से देखिए 928 जो बाजार में ट्रेड लिया था यूआर से, वो दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, क्योंकि 74 से डिक्रीज नहीं हुआ ना, वो 74 ही था और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। और उसके बाद बाजार में एक बेरिश प्रेशर अच्छा खासा दिखाई दिया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा, एक डाइवर्जन का बेहतरीन ट्रेड था। सेकंड, एक और इंतजार कर सकते थे, अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ता रहा तो बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम में वहां तक चलने की कोशिश जरूर करता है ना। ये यूआर से मैंने भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपने ये यूआर का ट्रेड पकड़ा था या फिर यूएस का ट्रेड पकड़ा था मॉर्निंग वाला। दोनों ही कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यूएस से भी पकड़ेंगे तो एक डाइवर्जन मिला है, और यूआर से दोबारा हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल हुआ जब बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम दोबारा हुआ 925 को, 928 को, है ना। तो यहां से फिर परसेंटेज बढ़ता रहा और बाजार में एक अच्छा खासा फॉल हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग था। अब आगे चलता हूं, जहां लोग कंफ्यूज हुए होंगे बाजार में। अब देखिए यहां से जैसे ही बाजार, अब बाजार में क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक तरीके से बाजार एक सपोर्ट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर बाजार की कंडीशन क्या हो सकती है हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक डाइवर्जन नीचे, यानी जहां सपोर्ट शिफ्ट हुआ उसके एक डाइवर्जन माइनस में। बट यहां से मैं खरीदारी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगेंस्ट का ट्रेड है ना, अगेंस्ट का ट्रेड है। हमारा फेवरेबल ट्रेड कौन सा है, बिकवाली का, टॉप से सेलिंग का, जो कि हमने कर चुके हैं। अगेंस्ट का ट्रेड मैं अवॉइड करता हूं हमेशा, क्योंकि क्यों मैं दोबारा उसी सिनेरियो में फिर से ट्रेड लेने की कोशिश करूं जो कि मेरे अगेंस्ट में है। पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। अब रहा सवाल यहां से, अब मैं ट्रेड इनिशिएट क्या करूं, अब मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है एक कंफर्मेशन का, दैट उसके बाद मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। यहां से जैसे ही आगे बढ़ रहा हूं, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके बाद सपोर्ट का जो वॉल्यूम का परसेंटेज है, अब वॉल्यूम देखिए यहां पर, अब वॉल्यूम 51,300 पर चले जाएगा थोड़ी ही देर में। यहां से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एटलीस्ट 951, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम 954। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये ऐसा नहीं है ना, ये गलत है, ये गलत है। आप इसको ऐसा नहीं मान सकते। अभी देखिए जब तक ये येलो बॉक्स यहां बना हुआ है, तब तक ये सपोर्ट क्या कहला रहा है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है ना, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है जब तक ये येलो बॉक्स यहां बना हुआ है। तो ये सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही है, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में बाजार ईओ न्यू ईओएस -1 तक ही ट्रेवल करेगा ना, जब तक ये परसेंटेज बना हुआ है। यहां पर हमें डरने वाली बात नहीं है, बाजार नहीं टूटेगा, नहीं गिर सकता। तो एक्सट्रीम जहां तक सपोर्ट टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, एक डाइवर्जन नीचे जाएगा और वहां से वो रिवर्सल जरूर लेगा, क्योंकि अगर कुछ बदलाव नहीं दिखेगा तो रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब देखिए रिवर्सल हम नहीं बना सकते, ये ट्रेड मैं भी नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पर एक परसेंटेज बना हुआ था, यहां पर एक परसेंटेज बना हुआ था, तो ये रिवर्सल पकड़ना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड मल्टीपल जगह परसेंटेज बनी हुई है। बट एक चीज मैं देखने की कोशिश करूं तो सपोर्ट सिंपली देखूं तो 500 से 400 पे शिफ्ट हुआ है बस। और जब तक ये परसेंटेज बना रहेगा तब तक बाजार अपने आप को रोक के रखेगा इस वैल्यू पे, 51,300 के डाइवर्जन पे। ये चीज आप बेहद ध्यान दिया करिए, ताकि इन चीजों से ही आपको एक परफेक्शन पता चलेंगी। साथ ही साथ अगर आप ओआई चेंज को भी देखने की कोशिश करें तो हमें ओआई चेंज भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि इस वैल्यू के नीचे मैं बाजार को जाने नहीं दूंगा अभी इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्शंस भी 2.0 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि बाजार कहां तक ट्रेवल कर सकता है। अब 955
अब देखिए बाजार कितने बजे अपने बॉटम पे आया, एक्सट्रीम बॉटम यहां पर आप देख सकते हो 940 के आसपास है ना। एक्सट्रीम बॉटम से एक अच्छा खासा बेहतरीन वाला रिवर्सल मिला, बट वो रिवर्सल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि बाजार में एक तरीके से क्या था, स्लाइड सा बेरिश मोमेंटम था, और वो अगेंस्ट वाला ट्रेड है ना बॉटम से। मैं कैसे इनिशिएट करूं वाला ट्रेड? मैंने अगर टॉप से पहला ट्रेड बना दिया है तो मैं तो इंतजार करूंगा ना, रिस्क क्यों लूं और अगेंस्ट में क्यों जाऊं। इस तरीके से अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे तो एक जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, है ना। जबरदस्ती ट्रेड करना, डॉक्टर साहब ने कहा है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब बाजार हमारी वैल्यू पे आएगा, डायरेक्शन हमारे फेवर में रहेगा, तभी हम बाजार में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इंतजार करेंगे। एक ट्रेड हो चुका है, जबरदस्ती हम दोबारा रिस्क क्यों ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। आगे देखिए, सपोर्ट कभी भी, आप देख सकते हो सपोर्ट कभी भी यहां से परसेंटेज हटाई नहीं है, और ये शिफ्ट यहां पर कभी शिफ्ट हो भी जाए तो भी ये परसेंटेज नहीं हटा है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। देखिए यहां पर, यहां से जैसे आगे बढ़ रहा हूं, अब 10 बज के 2 मिनट के बाद वो जो 81 जो वीकनेस थी, ये 81 वीकनेस अब 86, यानी प्रेशर तो क्लियर कट अपसाइड मोमेंटम में दिखा। ये जो प्रेशर आया ना, बहुत बेहतरीन वाला रिवर्सल था, बट अगर मुझे यहाँ पर 1.0 भी फेवर कर देता ना, तो मैं जरूर यहाँ से एक इनिशिएशन कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल परसेंटेज था, तो मैं वहां थोड़ा सा थम गया, है ना, वो ट्रेड नहीं पकड़ पाया। बट सुबह वाला ट्रेड मैंने बेहतरीन वाला पकड़ लिया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 10 बज के 5 मिनट में फिर से आ गया, और बाजार में ये परसेंटेज बढ़ता रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और सपोर्ट फिर से अपना प्रेशर वापस 51,500 पर क्रिएट करने की कोशिश करता रहा। तो इस कंडीशन में जब बाजार को हम देखने की कोशिश करें, तो यहां से आप देखेंगे फिर एक एक्सट्रीम EOR+1 बाजार चलेगा, क्योंकि सपोर्ट अपनी प्लेस पे वापस आके स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार, हमें EOR+1 जाना तय था, क्योंकि EOR से तो एक बार ट्रेड दे ही चुका था। क्योंकि बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं कि एक आध डायवर्जन और ऊपर जा सकता है, तो इस कंडीशन में बाजार EOR+2 भी चले जाए तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कहलाएंगी, क्योंकि जब तक सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता। ये परसेंटेज दोबारा भी तो इंक्रीज हो सकती है, यहां पर भी परसेंटेज है, तो मैं ये ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं कर पाऊंगा बिकवाली के लिए। अगर मैं देख रहा हूं, अभी लाइव बाजार में आ जाते हैं हम करंट, और इसमें देखने की कोशिश करते हैं। बाजार EOR+2 यानी मैक्सिमम यहां तक ट्रेवल किया है, आप देख सकते हो कितना है, 670 का वैल्यू दिखा रहा है, और ये EOR+2 है, देखिए 670। बाजार यहाँ थमा हुआ है, इंतजार कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर एक अब कंडीशन, अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या बची हुई है बैंक निफ्टी में। क्या मैं यहाँ से, आपका सवाल होगा, क्या मैं यहाँ से बेयरिश ट्रेड बना सकता हूँ? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, क्या मैं यहाँ से बेयरिश ट्रेड बना सकता हूँ क्या अभी? हाँ। कब बेयरिश ट्रेड बनाऊंगा? जब यहां पर मुझे कोई एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो अभी अगर मैं बनाऊं, यहां से अगर ट्रेड बनाने की कोशिश करूं, तो अभी देखिए सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है। अभी सपोर्ट कहीं से कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप भी होता हुआ अभी फिलहाल में तो नहीं दिख रहा है। बट अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए, इस ये देखिए यहाँ पर 64% एक यहाँ पर है, और सेकेंड परसेंटेज यहाँ पर है एक 62%। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए और ये परसेंटेज ऐसा ही डिक्रीज होता रहे, तो बाजार और भी ऊपर ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी इंतजार कर रहा हूँ, क्लियर मेरा विजन मिल जाए, और यहाँ से अगर मैं बिकवाली करूँ भी 51,700 से, और कहीं पे परसेंटेज मुझे ड्रास्टिक बढ़ता हुआ दिखेगा, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट पे छोटा सा एसएल डाल के अपने ट्रेड को बना सकता हूँ, है ना। ये मैक्सिमम टॉप, जैसे ये 670 का वैल्यू आ रहा है, यहां से अगर मैं बात करूं 670 से, अब बैंक निफ्टी में मुझे एसएल को थोड़ा सा जैसे हम निफ्टी में 15-20 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं, हाँ एटलीस्ट 50 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ेगा। 670 से हमें चलना पड़ेगा 720 के आसपास। यहाँ हमारा एक एसएल छोटा सा प्लॉट कर देंगे स्पॉट पे, और उस ट्रेड में अगर हमने बनाए हैं, तो ये छोटा सा एक एसएल, अब जैसे स्पॉट में मैं 50 पॉइंट की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट का एसएल रहेगा, 20-25 पॉइंट प्रीमियम में, तो 20 × 15 आप कर दीजिए, तो 300 रुपए का एक लॉट पे अगर आप काम करें, तो 300 रुपए का रिस्क जायज है। बट मैं ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करता हूं, क्योंकि ये परसेंटेज सपोर्ट बॉटम से टॉप पे आके शिफ्ट होके अब यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीजिंग कर रहा है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस साइड भी यहाँ स्लाइड सा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा बाजार में, और मुझे अगर क्लियर व्यू मिल जाएगा तो ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं ट्रेड का थोड़ा सा इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए तो बाजार में यहां से अच्छा खासा रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज यहां सपोर्ट साइड का इंक्रीज होना शुरू कर दिया, तो एक कंडीशन हो सकती है बाजार में यहीं से आज का मैक्सिमम टॉप भी यही कहलाए। बट
हम ओपन इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करें तो ओपन इंटरेस्ट आप देखिए काफी दूर 52 500 पे बना हुआ है ना। यहाँ से ओपन इंटरेस्ट अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीके से बाजार में क्या हो सकता है, बाजार यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप क्रिएट कर सकता है और बाजार और ये परसेंटेज को डिक्रीज करके और अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। देखिए 730 चला गया बाजार, है ना, सीधा एक स्पाइक में। तो ये बाजार में एक बुलिश प्रेशर दिख ही रहा है। तो जहां हम जो बात कर रहे थे वीक वाली की, अब तो वो अवॉइड ही कर देंगे। जिन्होंने किया होगा ठीक है, हम 20 पॉइंट एसएल ले दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम टॉप देख रहे थे हम। बट बाजार में क्लियर कट बुलिश प्रेशर दिख रहा है। परसेंटेज को आप देख सकते हो इंक्रीजिंग मोड में है, साथ ही साथ सपोर्ट साइड का परसेंटेज भी डिक्रीजिंग मोड में। दैट्स वाई बाजार में एक अच्छा खासा बुलिश प्रेशर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो इस कंडीशन में सपोर्ट भी स्ट्रांग हो जाए, तो इस कंडीशन में बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप, उसके एक डायवर्जन पहले तक। अब जैसे मैं बात करूं, रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स टॉप यहां पर हो जाए तो बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या कहला देगा उस कंडीशन में, बाजार कहां तक ट्रेवल कर सकता है। इस कंडीशन में बाजार मैं दिखा देता हूं, जैसे 200 पे वीक टू स्टॉप हो जाए तो 51 900 तक बाजार की पॉसिबिलिटीज है, बाजार आ जाए 51 900 तक, यहां तक कोशिश करे बाजार आने की, कहा 51 900 तक। और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट भी हो जाए डायरेक्ट, तो बाजार ईओ न्यू EOR+1 भी जा सकता है। इस कंडीशन में हमें ध्यान देना है, एक्सट्रीम बॉटम या टॉप क्रिएट होने का इंतजार करिए, क्योंकि अभी बाजार में क्या है, वॉलीटिलिटी ज्यादा है। बाजार अभी हमें क्लियर कट दिखा रहा है कि बाजार और ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे एक क्लियर व्यू का। मॉर्निंग का एक ट्रेड बन चुका है, दोबारा रिस्की ट्रेड हम नहीं बनाएंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंतजार कर लेंगे, जबरदस्ती ट्रेड बनाना है, ऊपर जा रहा है बुलिश ट्रेड बना ले, ऐसा नहीं करना है ना। हमें इंतजार करना है प्रॉपर। बहुत ही अच्छा रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी में, बट ये रिवर्सल हम यहाँ से अगर देखने की कोशिश करें, एक चीजों को समझने की कोशिश करें, तो ये मैक्सिमम बॉटम मान के हम रिवर्सल कर सकते थे, बट वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का लाइव बाजार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो भी सिनेरियोस बिल्डअप होगा, इंतजार करिए, धैर्य बना के रखिए, वैल्यूज आएगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नो इशू। चलिए, आज का यह लाइव बाजार कैसा लगा, आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स और अपना लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।